हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जिस दिन का मैं इतने महीनों से इंतज़ार कर रही थी वो दिन आज है। आज मैं परफेक्ट 2.5 साल बाद मम्मी के यहाँ यानी कि मेरे मायके जा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 2.5 साल नहीं गई हूँ मैं। आपको सबको रीज़न पता ही है कि मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ होगी जो अपने मम्मी के यहाँ नहीं जा पाई होगी कोरोना की वजह से, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि 2-2 बार जाके भी वापस आए। मेरा भी एक्चुअली बीच में 2 बार प्लान बना था, लेकिन किस वजह से किसी रीज़न की वजह से वो कैंसिल करना पड़ा। कभी टिकट कैंसिल हो गई, कभी सेकेंड लेयर आ गई, कभी ट्रेन बंद थी। तो ये बहुत सारे रीज़न थे। और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत कभी कभी ऐसा लगता था कि ये कोरोना वगैरह सब चला जाए और ट्रेन चालू हो जाए और अभी के अभी मैं बस मम्मी के यहाँ चली जाऊँ, क्योंकि एक एक दिन ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। वही करना है, बस वही 2 लोग 3 लोगों को देखना है। फ़ोन पे भी आप कितना बात करोगे, फ़ोन पे बात हो जाती थी। लेकिन जो एक साल भर में एक हम मम्मी के घर जाते हैं 15 दिन 8 दिन जो भी है, लेकिन वहाँ से जो बूस्ट लेके आते हैं जो साल भर का 6 महीने का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आई होप सब लड़कियों को ये समझ में आ रहा होगा जो अभी मेरी फीलिंग है। तो ये सब था। और बहुत सारी लड़कियां मुझे बोलती थी कि तू इतने दिनों से नहीं गई है। मेरे घर वाले, मेरी सिस्टर भी बोलती थी कि तू नहीं आई है इतने दिनों से, तुझे याद नहीं आती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरी सिचुएशन मुझे ही पता है, मेरा भी बहुत मन करता था जाने के लिए। लेकिन कैसा होता था, अभी हम तीनों ही हैं घर पे। अगर हम दोनों, रियांश और मैं, चले जाए तो अश्विन घर पे अकेले रहते। हालांकि उन्होंने भी मुझे बोला था कि तुम जा सकती हो, फिर मत बोलना कि मेरे वजह से जाने को नहीं मिला। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी ना कि अकेले आदमी को घर पे रखना रिस्की था। बाहर खाना कैसे खाएंगे, फिर टोटल लॉकडाउन था, बाहर सब भी बंद था, तो खाना भी कैसे खाएंगे। और आईटी वालों का जॉब तो अभी घर पे रह के ज़्यादा काम हो रहा था, तो टाइम पे खाना नहीं होता। तो अकेले छोड़ने में मुझे नहीं उतना लगा। मैंने सोचा कि ठीक है, सब जब अच्छे से ठीक हो जाएगा तभी मैं जाऊंगी। बट बीच बीच में एक आध दिन ऐसे आता था जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, कोई बात करने के लिए नहीं रहता था। सोसाइटी में भी नीचे जाना अलाउ नहीं था, तो किसी से बात नहीं होती थी, बस वही कमरे में बंद रहने जैसा होता था। तो तब मुझे समझ में आया कि एक कमरे में बंद रहना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो तब ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता था। ऐसे लगता था कि अभी के अभी उड़ के बस चली जाऊँ। लेकिन वो 1-2 दिन के लगता था, फिर हम नॉर्मल रूटीन में आ जाते थे। फिर वही सोचते थे कि नहीं, थोड़ा सा अच्छा होने देते हैं, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि नहीं होता था मेरा मन। अभी बहुत सारे लोग बोलते थे कि जाओ जाओ, लेकिन इनका काम भी नहीं हो पाता अगर उधर जाते तो। और 2 बार जिस टाइम हम जाने वाले थे उस टाइम टिकट ही कैंसिल हो गई, तो इसलिए भी जाना नहीं हुआ। तो फाइनली आज वो दिन आया है, आज हम जाने वाले हैं। और अभी भी हम दोनों ही जाने वाले हैं। अश्विन बाद में आएंगे 8 दिन बाद, क्योंकि ऑफ़िस का काम रहता है और शादी वाले घर में ऑफ़िस मतलब काम इतना नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा लेट आएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी भी बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी जाने की। सब लोग जाके आते थे और मुझे भी लगता था कि मैं नहीं गई हूँ इतने सालों से। अभी जब से लॉकडाउन लगा है उसके पहले से ही, क्योंकि स्कूल रहता था तो जाना नहीं होता था, कभी कभी जाती थी, तो उसके पहले से ही मैं नहीं गई हूँ। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और घर में फंक्शन है, सब लोग मिलने वाले हैं, बहुत दिनों बाद मिलने वाले हैं। तो रियांश तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश है। आजा बेटू, है ना? बहुत दिनों से नहीं गए ना मामा के यहाँ। हाँ। तो फिर अभी क्या करेगा उधर जाके? मस्त खेलूंगा, मस्त खेलेगा। क्या? पानी पीऊंगा, बहुत थकाऊंगा ना। हाँ, अच्छा खेल के थकेगा इसके लिए पानी पिएगा। हाँ। ओके। फिर मामा के साथ मस्ती करेगा। हाँ, मामा के साथ मस्ती करूंगा, कार खेलूंगा, बैट बॉल खेलूंगा। ओके, चल फिर अभी जाएंगे। अभी बस थोड़ी देर से जाने ही वाले हैं। वो भी कहीं नहीं गया है, हम ही कहीं नहीं गए, तो उसे भी नहीं लेके गए। और बच्चों को तो हम तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलते थे जब थोड़ा सा फ्री हो जाता था, लेकिन बच्चे तो उतना भी नहीं निकलते थे। अभी थोड़ा सा अच्छा सिचुएशन है तो वो बाहर खेलने के लिए जाता है, लेकिन बीच में टोटल लॉकडाउन था तो हम उसे निकलने ही नहीं देते थे बाहर। तो ये सब भी था। और हमारा भी, मेरे जैसी भी कई लड़कियां होंगी जो अभी भी घर नहीं गई है, क्योंकि हस्बैंड अकेले घर पे रहते हैं तो उनके खाने पीने का प्रॉब्लम हो जाता है। और उनके हमको एक रहता है कि अकेले रहेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये सब रहता है।
तो मेरे जैसे ऐसी कई सारी लेडीज़ होंगी तो शायद वो मेरी बातों को कनेक्ट कर पाए, समझ पाए। तो क्योंकि बीच बीच में सच में इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई थी ना, जब फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर आई थी तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। तो ऐसे लगता था कि थोड़ा सा लेट जाएंगे या नहीं गए इस साल तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, फ़ोन पे बात हो रही है, अभी तो व्हाट्सअप कॉलिंग भी होती है, एक दूसरे को हम देख सकते हैं, तो उतना ही सेटिस्फेक्शन रहता था। तो बस मैं भी अभी तक इसी तरीके से करते आई। तो फाइनली आज जा रहे हैं और इसके आगे के सारे व्लॉग्स आपको उधर ही देखने को मिलेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स होंगे, तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रही है। अभी जाने का टाइम हो गया है, अभी हम दोनों तैयार हो गए हैं, अश्विन छोड़ने आएंगे तो अभी जाएंगे। और रियांश को मैंने गाना सिखाया, बता बोल तो। नहीं तो छोटा था ना तो तब आता था तेरे को, नहीं आता। छोटा था तो परफेक्ट मराठी। हाँ, जुग 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 अगेन अगेन गाडी गाडी, धुरंच्या रेखा, जुग 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 अगेन गाडी, धुरांच्या रेखा, हवेत गाडी पळती झाडे, परती झाडे पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया मामाच्या गावाला जाऊया। जाऊया मामाच्या गावाला जाऊया। चलो फिर जल्दी। तो चलिए फिर, ट्रेन का टाइम हो चुका है, सब पैकिंग भी हो चुकी है और अभी बस निकलने ही वाले हैं। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ मामा के यहाँ। किसके मामा के यहाँ? अपने मामा के यहाँ। रियांश के मामा के यहाँ। पर ये अश्विन तो नहीं चल रहे। अश्विन नहीं चल रहे तो अश्विन बाद में आएंगे। अपने गाँव जाएंगे, हम अपने गाँव जाएंगे। ट्रैफिक है ना, ये देखो क्योंकि ये सारे गाड़ी के रेड लाइट होते हैं ना, इसके लिए रेड लाइट। देख स्टेशन आ गया है अभी। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और पापा प्लेटफॉर्म की टिकट निकालने गए हैं। वो उधर जाना पड़ता है, अगर प्लेटफॉर्म पे पापा को पकड़ा ना तो फिर पापा को पकड़ेंगे उधर, क्योंकि टिकट नहीं है पापा के पास, तो प्लेटफॉर्म की टिकट निकालनी पड़ती है। तो पापा उसके लिए गए हैं, तो अभी आएंगे तो हमारी ट्रेन भी आ जाएगी। अगर भूल जाते तो अभी नहीं, फिर पापा को टिकट निकालना पड़ा ना। मास्क नहीं काढायचं। मैं और रियांश यहाँ पे खड़े हैं और अश्विन अभी तक आए नहीं है, बहुत देर हो गई। एक्चुअली शाम का टाइम है, इसके लिए टिकट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है, बहुत भीड़ रहती है। तो पता नहीं अभी कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। तो देखते हैं, अभी हम दोनों वेट कर रहे हैं। और स्टेशन पे सब पहले जैसा हो गया है, सब तरफ भीड़ दिख रही है और लोकल में तो बाप रे इतनी भीड़ हो रही थी, बहुत ही। और हम बैठ गए हैं अभी ट्रेन में, और ट्रेन में बैठते से ही रियांश को लग गई थी भूख और लेट भी हो चुका था। एक्चुअली ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी लोकल्स की वजह से, तो इसके लिए रियांश ने और मैंने बैठते से ही खाना खा लिया और फिर सामने जो बैठे थे उनसे ऐसे ही थोड़े से गप्पे किए। आज मैं ना मामा के घर जा रहा हूँ, अभी ट्रेन में बैठा हूँ, कल बहुत देर है यार, अभी रात है, सुबह पहुँचाया जाएगा मुझे, तो बहुत टाइम है। देखो इधर पूरा अंधेरा है, देखो हम सुबह पहुँचेंगे तो हम सुबह बात करते हैं। बोल ना, तू पण रिकॉर्डिंग आहे। से हाय से हाय हाय कर, हाय कर। से हाय, कम ऑन पास। शर्मारी। वैसे तो रियांश ट्रेन में सो जाता था, लेकिन अभी 2 साल हो गए उसे ट्रेन में बैठते हुए, लेकिन इस बार उसे भी ज़्यादा नींद नहीं आया, तो हम बहुत जल्दी उठ गए थे। थोड़ी देरी है और हम अब मामा के घर जाने वाले हैं। सकाळ थोड़ी देर में होने वाली है। हाँ, सुबह थोड़ी देर में होने वाली है।
पहुंचने वाले हैं हम क्या आधे घंटे में। मामा को फोन कर दिया है, कब से इंतजार कर रहा है ना। सूरज का सूरज का नहीं, घर आने का। बहुत देर से वेट कर रहा था ना। अपने अज्जी के पास भी है, मतलब अपने मम्मी के पास बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ ना। आता मला उत्तमराव सांगितलं यवतमाळला जायचं तर मैं ना आज बहुत दिनों के बाद अज्जी के घर जा रहा हूँ। तो इसके लिए इतने देर से वेट कर रहा था ना। सुबह ही उठ के बैठ गया था ना। देख सूरज कितना अच्छा दिख रहा है। मैंने देख ना, सन देख ना। सुबह सुबह 6 बजे से उठा है तू। अगर ये खिड़की खुली होती ना तो और भी मजा। हाँ ना, ये एसी है ना, खिड़की नहीं खुली रहती है इसकी। एसी में हम बंद करते हैं ना डोर, विंडोज, तो इसलिए इनने भी बंद करके रख दिए। तो अभी क्या, अभी मामा आएगा लेने। लेने आएगा सच्ची? या बाबा आएंगे? मामा आएगा। हाँ? मामा तो मामा का लेने मुझे सीधा पूरा में तुझे खींच तो। कहाँ फोन? मी इंसानच दाखवत आहे। हाँ, बहुत दिनों बाद, 2.5 साल बाद फाइनली। कुठे आणत आहे तू गाडी? इथे थांबू का? अच्छा, तो ऐसे नहीं जाना। और फाइनली हम अमरावती पहुंच गए हैं। ट्रेन में नींद आई थोड़ी सी, रियांश को भी थोड़ी सी नींद आई। बहुत देर से वेट कर रहा था कब मामा का घर आता है, कब मामा का गांव आता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा। तो अभी घर जाएंगे, अभी जाएंगे घर। रिक्शा लेने के लिए मेरा भाई गया है। रिक्शा लेने के लिए गया है ना बेटा? तेरा भाई नहीं है? फिर मेरा भाई है। नहीं। फिर मामा है क्या? मेरा मामा है क्या वो? नहीं, मेरा मामा है। हाँ तो मेरा भाई है ना। फिर मेरा भाई है, तेरा मामा है। तो अभी आगे के व्लॉग्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, घर जाके देखती हूँ कि कैसा क्या होता है, कैसे व्लॉग्स बनते हैं। अभी सारे वीडियोस यहीं पे देखने मिलेंगे। बाय बाय। तब तक के लिए बाय 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 बाय। चला, मैं घर पे आ गई हूँ और मम्मी कहाँ है? मम्मी ऊपर के रूम में है शायद। तो अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ, नींद भी नहीं हुई थी। तो आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।